नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस क्या हैं। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई। 1992 की नीति के तहत मिली रिहाई। सीबीआई की जांच के आधार पर मिली थी दोषियों को सजा। पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप हुआ लॉन्च। बच्चों के शुरुआती विकास पर किया गया फोकस। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ भी है अलाइन। और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के कार्यकाल को बढ़ाया गया। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया होता है डीसीजीआई। वर्तमान में वीजी सोमानी के पास है पद की कमान। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, अमृत उपाध्याय 007 नाम के चैनल पर, और यहां जाकर आपको मिलेगा इसका पीडीएफ। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। साल 2002 के बिल्किस बानो गैंगरेप केस में दोषी 11 लोगों को जेल से रिहाई दे दी गई। ये निर्णय गुजरात सरकार द्वारा गठित एक पैनल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि इन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस रिहाई के पीछे प्रशासनिक अमले की तरफ से कुछ तर्क दिए गए हैं। मसलन दोषियों ने जेल में 14 साल की सजा पूरी कर ली है। इसके अलावा रिहाई में उम्र, अपराध की प्रकृति और जेल में कैदी का व्यवहार जैसे कारक भी भूमिका निभाते हैं। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इन दोषियों को सजा सीबीआई की जांच के आधार पर ही दी गई थी। हालांकि गुजरात सरकार अपनी साल 2014 की नीति के मुताबिक इस तरह की सजा माफी से इनकार कर चुकी है। दरअसल गुजरात सरकार ने 23 जनवरी 2014 को कैदियों की सजा माफी और समय से पहले रिहाई के लिए नीति जारी की थी। इसके मुताबिक 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सामूहिक हत्या के लिए और बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के दोषी कैदियों की सजा माफ नहीं की जाएगी। साथ ही इस नीति में यह भी कहा गया था कि जिन कैदियों को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत की गई जांच में अपराध का दोषी पाया गया है, उनकी सजा भी माफ नहीं की जा सकती और न ही उन्हें समय से पहले रिहा किया जा सकता है। यहां जान लेना जरूरी है कि सीबीआई को शक्तियां दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ही हासिल होती है। इस मामले में गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह का कहना है कि ये मामला रिहाई का नहीं बल्कि सजा माफी का था। उम्र कैद में जब 14 साल पूरे हो जाते हैं तो कोई भी सजा माफी की दरख्वास्त कर सकता है। 2014 की मौजूदा नीति के तहत माफी नहीं मिल सकती थी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस दिन कन्विक्शन हुआ था उस दिन जो नीति अमल में थी उसके अधीन निर्णय हो। कन्विक्शन के समय में 1992 की नीति लागू थी। उस पॉलिसी में कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। उसमें कहा गया था कि उम्र कैद की सजा में 14 साल जेल में बिताने के बाद माफी के लिए याचिका दायर की जा सकती है। हाल ही में मुंबई में अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया। इस दौरान पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप लॉन्च किया गया था। पालन 1000 ऐप में बच्चों के शुरुआती 2 साल के विकास पर फोकस किया जा रहा है। इस ऐप के जरिए बच्चों के केयर गिवर्स को व्यावहारिक सलाह मुहैया कराई जाएगी। गौरतलब है कि बच्चों के दिमाग का विकास मां के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, इसलिए बच्चे के दिमाग पर मां के स्वास्थ्य का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इस ऐप में बच्चे के गर्भ में आने से लेकर 1000 दिनों तक होने वाले विकास को टारगेट किया गया है। इस प्रोग्राम को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ भी अलाइन किया गया है। इस मौके पर बाल मृत्यु दर से संबंधित जानकारी भी मुहैया कराई गई। भारत ने बाल मृत्यु दर में तेजी से कमी की है। यह आंकड़ा साल 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 45 के मुकाबले साल 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 35 दर्ज किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को फरवरी 2013 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। इसका मकसद जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों में 4 Ds मसलन डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिजीजेस यानी बीमारियां, और डेवलपमेंटल डिलेज यानी विकास में देरी, जिसमें कि दिव्यांगता भी शामिल है, इनकी पहचान और प्रबंधन करना है। भारत के डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के द्वारा दी गई है। वर्तमान में भारत के डीसीजीआई वीजी सोमानी हैं। सीडीएसओ यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया डीसीजीआई होता है। सीडीएसओ स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मकसद
भारत में पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देना और सुरक्षा मुहैया कराना है। इसे द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। CDSO दवाओं को अप्रूव करने, क्लिनिकल ट्रायल के लिए नियम बनाने और आयात की गई दवाओं की गुणवत्ता निर्धारण जैसे कामों के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा राज्य के स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने की जिम्मेदारी भी इसी के पास है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान रक्षा सहयोग के प्रोजेक्ट्स, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही भू राजनैतिक चुनौतियां और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर भी जोर दिया गया। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के विवाद के चलते वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का संकट बढ़ गया है। यूक्रेन दुनिया के टॉप कृषि उत्पादकों में से एक है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। यह दुनिया के सबसे पुराने राष्ट्रों में से एक है। फ्रांस उत्तर पूर्व में अपनी सीमा बेल्जियम और लग्जमबर्ग से, वहीं पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली से साझा करता है। इसके दक्षिण में भूमध्य सागर, मोनाको, स्पेन और अंडोरा हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम के साथ समुद्री सीमा यह साझा करता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से अलग करता है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक आर्म है। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को 2014 में लॉन्च किया गया था। और तीसरा, इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से अलग करता है। चौथा, वर्तमान में भारत के DCGI प्रोफेसर अजय सूद हैं। निम्न कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। दूसरा प्रश्न है, सुर्खियों में रहा पालन 1000 संबंधित है नदियों के संरक्षण से, बच्चों के प्रारंभिक विकास से, 1000 वेटलैंड के संरक्षण से या फिर वृक्षारोपण से। तो इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। और अगर आपको इस प्रोग्राम से फायदा हो रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ठीक से पढ़ाई कीजिए। कल फिर रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।